वेलकम टू बैक बच्चों। एक बार फिर से राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे हैं अम्ल और क्षार की और आपका एक कौन सा भाग है? चौथा भाग है। ठीक है बच्चों, हम पिछले भाग में इंडिकेटर या कहे तो सूचक के बारे में बात कर चुके थे कि सूचक क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो सूचक वे होते हैं जो अपक्रिया पूर्ण होने की सूचना देते हैं और सूचना देने का तरीका उनका अलग अलग होता है। ठीक है, या तो रंग परिवर्तन करके देंगे या तो आपका अवस्था परिवर्तन करके देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा पदार्थ जो किसी अपक्रिया की पूर्ण होने की सूचना देता है हम उसे क्या कहेंगे? सूचक कहेंगे। अब देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं अम्ल और क्षार चैप्टर की। ठीक है, तो इसमें देखो जो अम्ल और क्षार होते हैं इसमें जो आपका सूचक होता है इसका जो रंग परिवर्तन या कहे तो अवस्था परिवर्तन होता है वो आपका एक निश्चित पॉइंट पर ना होकर वो क्या होता है, एक निश्चित रेंज के अंदर होता है। तो उस चीज को हम बोलते हैं पीएच परिसर। ठीक है, इसको बोलते हैं पीएच रेंज। देखो बच्चों, रेंज क्या होती है? रेंज यानी कि सीमा, एक निर्धारित सीमा होती है। जैसे हम अपने स्कूल्स में पढ़ते हैं तो स्कूल के सर आपसे क्या बोलते हैं कि बच्चों वहां तक टहलना या यहाँ तक जाना, हमारे विद्यालय की सीमा यहीं तक है, इसके बाहर आप लोग कभी नहीं जाएंगे जब तक आप विद्यालय में हैं। तो जो वो निर्धारित कर रहे हैं ना कि आपको यहीं तक जाना है, तो वो आपकी सीमा होती है, वो आपका रेंज होता है। आपके विद्यालय की रेंज है, आपके उसके अंदर ही आपको रहना है। उसी तरीके से आपका किसी अम्ल और क्षारक का रंग परिवर्तन एक निश्चित बिंदु पर ना होकर एक निश्चित सीमा के अंदर होता है, के अंदर होता है, उसे ही पीएच परिसर कहते हैं। उसे ये बच्चों क्या कहते हैं? पीएच परिसर कहते हैं। अब उसको देख लेते हैं बच्चों कि पीएच परिसर आपका क्या होता है या उसके रंग में परिवर्तन कहां से कहां के बीच में होता है। हम बच्चों एक काम करते हैं, इसका एक मध्य बिंदु मान लेते हैं। इसका मिड पॉइंट लगभग ये होगा, ये 7 है। ठीक है, 6 5 4 3 2 1 0 8 9 10 11 12 13 और ये आपका 14 है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आपका 14 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों कि कब अम्ल होता है कब क्षार होता है। तो देखो बच्चों, अगर किसी भी विलयन में पीएच का मान, अभी आपको पीएच भी बता रहे हैं, पीएच का मान, ठीक है बच्चों, अगर वो आपका 7 से कम आ जाए, क्या आ जाए? 7 से कम आ जाए, तो वो आपका क्या होगा? अम्लीय होगा। वो क्या होगा? आपका अम्लीय होगा। अगर आपका 7 से अधिक आ जाए तब वो आपका क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है बच्चों, और एग्जैक्ट अगर 7 आ जाएगा तो वो आपका क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है बच्चों? आपका उदासीन होता है। इसी चीज को आपको कभी कभी ऐसे भी देता है, 0 10 to power minus 1 10 to power minus 2 10 to power minus 3 10 to power minus 4 10 to power minus 5 10 to power minus 6 और 10 to power minus 7 10 to power minus 8 10 to power minus 9 10 to power 9 10 10 to power minus 11 10 to power minus 12 10 to power minus 13 10 to power minus 14 आपका ऐसे भी दे देगा बच्चों। तो इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर देखो बच्चों वो पावर में हो और पावर में होने के बावजूद भी उसका मान क्या हो? 7 से कम हो, तो आपका अम्लीय होगा, और इससे एवं होगा तो 7 से एवं होगा तो आपको क्या कैसा विलयन होगा?
क्षारीय विलयन होगा। अब देखो बच्चों, अगर कोई भी हम लिटमस पेपर लेंगे, तो लिटमस पेपर नीला ले लो, तो नीला लिटमस पेपर हम किसी विलयन में डुबोए तो वो क्या हो गया, लाल हो गया, तो क्या होगा, वो आपका अम्ल होगा कि क्षार, वो आपका अम्ल होगा। ठीक है, अगर लाल लिटमस पेपर को किसी विलयन में डुबोए और डुबोने के बाद वो क्या हो जाए, नीला हो जाए, तो क्या होगा आपका, अम्ल की क्षार, वो आपका क्या होगा, क्षार होता है। ठीक है बच्चों, ये पीएच परिसर समझ में आया। एक चीज इसमें और होती है, इसको मिटा दो बच्चों, जल का आयनिक गुणनफल। देखो बच्चों, ये क्या होता है आपका, किसी स्थिर ताप पर जल, किसी स्थिर ताप पर हाइड्रोजन आयन एवं OH माइनस या हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसे Kw से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, Kw से। तो Kw बराबर जो होता है वो आपका होता है H प्लस गुणे में OH माइनस, ये होता है आपका Kw बराबर होता है H प्लस और OH माइनस। जो Kw का मान होता है वो आपका होता है 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14। अब यहाँ पे अगर H प्लस आयन सांद्रता की बात कर दें तो ये होता है आपका 1 गुणे 10 की पावर माइनस 7। अगर OH माइनस आयन की बात करेंगे उसका वैल्यू कितना होता है, तो वो भी होता है 1 गुणे 10 की पावर माइनस 7। फिर से इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो एक छोटा सा टॉपिक था, ये हो गया, इसको हटाते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं आपकी। ठीक है, अभी हमने एक पीएच शब्द का बात किया, तो हम यहां पे कर लेते हैं पीएच मान। अब क्या आ गया, पीएच मान या पीएच वैल्यू। अब देखो बच्चों, एक चीज अभी हमने कहा कि अम्ल और क्षार में रंग का परिवर्तन क्या होता है कि एक निश्चित बिंदु पर ना होकर वो क्या होता है, एक निश्चित सीमा के अंदर होता है, एक निश्चित, तो उस चीज को हम पीएच परिसर कहते हैं। तो पीएच क्या है, तो देखो बच्चों, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सोरेनसन। लगभग आपका 1919 ईस्वी की बात है। तो बच्चों इन्होंने एक शब्द व्युत्पन्न किया था, तो वहां पे जो पीएच शब्द होता है, तो इसका जो अर्थ होता है, इसमें जो पी है, पी जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो जर्मन से हुई है। ठीक है, जो जर्मन शब्द में इसको कहते हैं पोटेंस, कहते हैं पोटेंस। पोटेंस का अगर जर्मन शब्द है, पोटेंस क्या है, जर्मन शब्द। जर्मन शब्द में पोटेंस का जो अर्थ होता है हिंदी में, इसका हिंदी अर्थ होता है पावर। इसका हिंदी में अर्थ होता है आपका पावर। और यहां पे जो एच होती है, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्या होती है आपकी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो देखो बच्चों, तो सोरेनसन ने बताया कि पीएच मान क्या होता है। उन्होंने देखो पहला काम किया, उन्होंने बताया कि पी जो शब्द है इसका नाम था पोटेंस, और पोटेंस एक जर्मन शब्द है और इसका हिंदी में अर्थ होता है पावर या शक्ति। तब इन्होंने ऐसे करके इसका दे दिया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम पीएच कहते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उसको संशोधित किया गया, और संशोधित करने के बाद तब बताया गया कि पीएच मान आपका क्या होता है। तो देखो बच्चों, पीएच मान क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक को लघु गुणक को लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इस चीज को अगर प्रदर्शित करना पड़ जाए तो देखो, किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं। ऋणात्मक लघु गुणक यानी कि आपका ई, और इसको क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। तो ये यहां पे हो जाता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, आपका इतना बराबर इतना होता है। ठीक है बच्चों, यहां पे कुछ भी नहीं दिया है तो यहां पे बेस में मान लेंगे 10, यहां पे इसको क्या मान लेंगे? बेस में 10 मान लेंगे। बच्चों, ये जो आपका टॉपिक है, इसके क्वेश्चन आता है लगभग हर साल 10th के एग्जाम में, और वो आपका लगभग हर साल 2 नंबर का पूछा जाता है बच्चों, लगभग 2 नंबर का हर साल पूछा जाता है। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है बच्चों, अब देखो, हाँ एक मिनट रुक जाओ बच्चों, और क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज और बता देते हैं कि देखो, कोई भी विलयन होगा तो उसमें जरूरी नहीं कि उसमें H+ आयन ही हो, उसमें OH- आयन भी हो सकता है। तो देखो, इस चीज को दूसरी परिभाषा अगर हम वहां पे पूछ ले POH मान, ठीक है, ऐसा पूछ ले, POH वैल्यू पूछ ले, तो इसको कैसे हम डिफिनीशन से इसको हम देंगे, इसको कैसे बताएंगे कि POH मान क्या कहलाता है? तो देखो, किसी बिलियन में उपस्थित OH- आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को POH मान कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपका हो जाता है POH बराबर माइनस लॉग, यहां पे बेस में कुछ नहीं तो 10 मान लो, और यहाँ पे OH-, ये आपका होता है। ठीक है बच्चों, तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपका पीएच मान पूछ ले, किसी में आपका POH मान पूछ लेगा तो यही सारी चीजें रहेंगी। सिर्फ ये यहां पे क्या होगा कि जहां पे H+ है वहां पे क्या हो जाएगा? OH- आयन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, आपका अब एक काम करते हैं कि इसके क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? किसी क्वेश्चन मान लीजिए, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपका 10⁻⁹ है। कितना है आपका? 10⁻⁹ है। तो उस बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए, एवं उस बिलियन की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों कि कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन लगाने के लिए लॉग के 2-3 नियम आपको कंठस्थ होने चाहिए, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो देखो, 4-5 नियम क्या है आपका? पहला नियम क्या है कि अगर मान लीजिए कोई वैल्यू, लॉग की वैल्यू पावर में दे रखी है, ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं लॉग m पावर n दे रखा है तो n log m हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू आपकी क्या कर रखी है, उसने गुणे में दे रखी है ऐसे करके, ठीक है बच्चों, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं log
m प्लस लॉग n लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? log m प्लस log n लिख सकते हैं। तीसरा नियम क्या है कि अगर log की कोई वैल्यू मान लीजिए बटे में दिया है, किसमें दे दिया? बटे में, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। इसको क्या लिख सकते हैं? log m माइनस log n। और अगर इसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई वैल्यू 10 के पावर 10 आ गई, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम log बेस में से 10 मान लेंगे। अगर उसकी वैल्यू 10 की पावर 10 बन गई तो उसको हमेशा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और पांचवा क्या है कि अगर मान लीजिए log के पावर 1 आ जाए, कितना आ जाए? log बेस 10 के पावर 1 आ जाए तो उसका मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा। बस यही आप 5 नियम याद कर लीजिए, आपको पीएच का कोई भी क्वेश्चन होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा? आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, आपको फिजिक्स में भी या आपकी केमिस्ट्री की बात करें, इन दोनों में क्वेश्चन लगाने का एक 60 तरीका क्या है। हमें जो क्वेश्चन में दिया है ना, पहले उसी को लिख लो। देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसकी सांद्रता बोल दिया बच्चों? हाइड्रोजन आयन की, यानी कि इसकी सांद्रता दे रखा, कितना बोल दिया है? 10 के पावर माइनस 9। कितना बोल दिया बच्चों? 10 के पावर माइनस 9 बोल दिया है। और बोल दिया है तो उस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए एवं उस विलयन का प्रकृति भी बताइए। तो पहले पीएच मान ज्ञात करते हैं, पीएच मान ज्ञात करने के बाद हम उस चीज को फिर से बता देंगे कि उसका क्या यहां पर होगा। तो यहां पर देखो बच्चों, यहां पर अगर इसकी बात कर दें तो देखो बच्चों, हमारा सूत्र क्या है? पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस, ये हमारा सूत्र होता है। चलो हम यहां पे मान रख देते हैं, H प्लस का मान क्या दे दिया? जो मान दिया उसको यहां पर रखो। तो देखो बच्चों, माइनस लॉग, यहां पर कुछ नहीं दिया तो हमने बताया था कि यहां पे 10 मान लेंगे, तो यहां पे 10 और इसके पावर दे दिया 10 की पावर माइनस 9। ठीक है बच्चों, अब इस चीज को देखो, इस चीज को देखो कि 10 की पावर माइनस इतना हो गया। तो बच्चों ए वाला नियम लगाओ, आपका ये नियम लगाओ। देखो 10 की पावर माइनस 9 किसमें? एन की तरीके से, तो एन को क्या करोगे? आगे लेके आओ। तो पी एच बराबर, यहाँ पे माइनस पहले से, देखो यहां पर भी माइनस है तो यहाँ पे माइनस 9 गुणे माइनस और यहाँ पे log 10 आ जाएगा। हमने कहा था कुछ नहीं, तो यहाँ पे बेस हमेशा क्या मानेंगे? यहाँ पर क्या देगा? आपका 10 दिया है और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर नहीं दिया है तब भी हम क्या मान लेंगे? 10 दिया। जैसे कि यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? बेस में 10 दिया है। तो यहाँ पर देखो ए माइनस और ए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे गुणे कर दो। अब 10 के पावर 10 का मान कितना आता है हमेशा बच्चों? 1 आएगा, तो यहाँ पे कितना गुणे कर दो? 1 से। तो यहाँ पे पीएच बराबर कितना आ गया आपका? 9। पीएच मान कितना आ गया? 9 आ गया। अभी बच्चों हमने पीएच परिसर आपको पढ़ाया, पीएच परिसर में हमने बताया कि अगर पीएच का मान कितना 7 से अधिक हो जाए, कितने से अधिक हो जाए? 7 से अधिक हो जाए, तो उस जो वो विलयन होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय की क्षारीय बच्चों। अगर 7 से अधिक होगा तो हमेशा क्षारीय होगा और 7 से कम होगा तो हमेशा अम्लीय होगा। तो ए वैल्यू जो पीएच वैल्यू आया है वो कितना है? 7 से कम या ज्यादा? ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा है। तो यहाँ पे इसका मान कितना आएगा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो विलयन की प्रकृति होगी, जो विलयन की प्रकृति होगी वो आपकी क्या होगी? सॉरी हो गई बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा क्षारीय। यहाँ पे विलयन की प्रकृति क्या आ गई? क्षारीय। समझ में आया क्वेश्चन बच्चों? चलो एक क्वेश्चन हम और करके देखते हैं इस पर। ठीक है बच्चों, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर माइनस 8 है, तो उस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए एवं उस विलयन की प्रकृति क्या होगी? उस विलयन की प्रकृति क्या होगी? ठीक है बच्चों, 2-3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप का देख लो, फिर हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताते हैं कि वो क्या पूछता है।
देखो बच्चों फिर से देखो हमारा क्या दिया है, बोल दिया है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दे दिया बच्चों 10⁻⁸। हमारे सूत्र क्या होता है पीएच बराबर माइनस लॉग यहाँ पे एच प्लस, यहाँ पे कितना होता है एच प्लस, तो पीएच बराबर हो जाएगा माइनस लॉग यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁸। तो ये वाला नियम अप्लाई करो तो पीएच बराबर हो जाएगा माइनस, और ये देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये पावर में है आगे आएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग 10 तो हम कुछ नहीं, यहाँ 10 के पावर क्या मान लेंगे 10, बेस में कितना है आपका 10, तो यहाँ पर कुछ नहीं मानेंगे 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 10 यानी कि ये वाला नियम यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे पीएच बराबर कितना आ जाएगा 8। तो हमने बताया था कि अगर पीएच मान 8 होगा तो ए विलेन की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी आपकी क्षारीय होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे विलेन की फिर से प्रकृति आ गई क्षारीय आ गई। अब देखो बच्चों दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है, दूसरा टाइप किसी विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 10⁻⁶ है, तो 10⁻⁶ है, तो नहीं 6 की बजाय 8 कर देते हैं बच्चों, 9 कर दो, 9 है तो उस विलेन का पीओएच मान ज्ञात कीजिए एवं विलेन की प्रकृति बताइए, विलेन की प्रकृति भी बताइए। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इस चीज को कैसे निकालेंगे हम, हमारा देखो क्या दिया है हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दी गई है, हाइड्रोक्साइड आयन की यानी कि OH माइनस आयन की सांद्रता दे रखी है 10⁻⁹। तो हमने बताया था जैसे पीएच मान का सूत्र होता है उसी तरीके से पीओएच का भी आपका एक सूत्र होता है, तो पीओएच बराबर आपका हो जाएगा माइनस लॉग OH माइनस इतना, तो देखो इसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है तो इसका मान रख लेते हैं बच्चों, तो इसका मान रखेंगे तो माइनस लॉग यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 10⁻⁹। अब यहाँ पे 10⁻⁻2 है तो यहाँ पे देखो इस सूत्र का इस्तेमाल करो, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी आगे, तो पीओएच बराबर हो जाएगा ए बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी कि 9, यहाँ पे हो जाएगा log 10, तो इसके बेस में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे बच्चों 10 मान लेंगे, तो 10⁻10 यानी कि पीओएच बराबर आपका क्या मिल जाएगा 9 × 1, तो पीओएच बराबर कितना मिल जाएगा 9, तो यहाँ पर देखो पीओएच का मान कितना मिल गया 9, और इसकी प्रकृति जो निकालेंगे उसकी प्रकृति क्या आएगी आपकी क्षारीय आएगी बच्चों, क्या आएगी आपकी क्षारीय आएगी। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो बच्चों कुछ नहीं करेगा, कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है किसी विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻2 मोल है, तो विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए, पीएच मान ज्ञात कीजिए तथा विलेन की प्रकृति बताइए, विलेन की प्रकृति भी बताइए। तो देखो बच्चों इस चीज का कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो हमारा बच्चों यहाँ पे H प्लस या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है 1 × 10⁻⁻2, तो चलो बच्चों हम सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो पीएच बराबर माइनस लॉग यहाँ पे क्या दे दिया है H प्लस का मान इतना दे दिया बच्चों, तो पीएच बराबर माइनस लॉग यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1 × 10⁻⁻2। अब देखो बच्चों ए वाला नियम अभी अप्लाई नहीं करेंगे, अब यहाँ पे गुणे वाला नियम अप्लाई होगा, गुणे में है ना 1 × 10 इतना, तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं log m + log n, यानी कि पीएच बराबर लिख देंगे log, ठीक है बच्चों, इस माइनस चिन्ह को बाहर ही रखते हैं,
ये हो जाएगा आपका, देखो बच्चों माइनस को बाहर रखो, ये हो जाएगा लॉग 1 गुणे लॉग 10 के पावर माइनस 2। यहाँ पे बच्चों आपका प्लस आएगा। अब इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे बच्चों, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब यहां पर देखो बच्चों पी एच बराबर इसकी वैल्यू निकालना शुरू करो। देखो ये बच्चों पावर में है, ये वाला नियम लगेगा, ये पावर में है, पावर क्या हो जाएगा आगे, ए भी माइनस और ए भी माइनस, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका प्लस हो जाएगा 2 लॉग यहाँ पे 10। हम बच्चों कहे थे कि अगर कुछ भी नहीं दिया तो यहाँ बेस में 10 मान लेंगे, इसके भी बेस में क्या मान लेंगे 10 मान लेंगे। तो देखो सूत्र के अनुसार 10 के पावर 1 यहाँ पे ये बन गया, तो 10 के पावर 1 का मान कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 10 के पावर 1 का मान आएगा आपका 0, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2 दे रखा है 10 के पावर 10 यानी कि ए वाला नियम, तो यहाँ पे गुणे कितना हो जाएगा आपका 1। तो देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा पीएच बराबर 2, यहाँ पे पीएच बराबर कितना आ जाएगा 2। तो बताइए पीएच मान कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो विलयन कैसा होगा आपका, अम्लीय या क्षारीय, विलयन क्या होगा बच्चों आपका अम्लीय होगा। ये कौन सा विलयन होगा आपका अम्लीय विलयन होगा। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अगर देखो बच्चों किसी क्वेश्चन में अगर 3 गुणे 10 के पावर माइनस समथिंग कर देगा, माइनस 2 कर दे, 4 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कर दे, तो देखो बच्चों इस चीज में ना तो ये आपका यहाँ पर log m प्लस n का रूल लग जाएगा, m n log गुणनफल वाला नियम लगेगा, तो log m प्लस log n बन जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू बनेगी तो बच्चों इसका वैल्यू हमेशा log 4 का वैल्यू, ठीक है बच्चों, वो आपका क्या करेगा पेपर में दे रखेगा, साइड में ध्यान से देखना वहां पे दे रखेगा, और बाकी इसमें तो आपका log m पावर n वाला नियम लगा देना, पावर आगे आ जाएगा, पावर में से 1 कम, 10 के पावर 10 से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। जब इसके लिए बात करेगा, जब यहाँ पे 4 प्लस log 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा, तो याद रखना इसकी वैल्यू आपका क्वेश्चन पेपर में वही नीचे क्या करेगा दे रखेगा। तो इस चीज को ध्यान से वहां से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो देखो उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है, जब अम्ल तथा क्षार की अपक्रिया एक दूसरे के साथ करवाते हैं तो अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इस अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं बच्चों। तो देखिए इसको इसी को हम थोड़े शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, अम्ल प्लस क्षारक दोनों को मिलाओ तो आपका लवण बनता है, और साथ में क्या बनता है आपका जल बनता है। याद रखना बच्चा, एक दूसरे को प्रभाव को नष्ट कर देंगे, इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो याद रखना इस अपक्रिया जब भी होगी तो लवण बनेगा और साथ में जल बनेगा। तो देखो बच्चों हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं एन, यहाँ पे लेते हैं आपका HCl, क्या ले लो HCl, और यहाँ पे ले लो NaOH। तो देखो बच्चों दोनों चीजों को वियोजन आपको आना चाहिए। ये देखो अम्ल है तो अम्ल हमेशा H प्लस में टूटेगा, यानी कि दूसरा माइनस में जाएगा। ये क्षार है आपका, क्षारक है आपका, तो ये आपका Na प्लस और OH माइनस में जाएगा। तो बच्चों इस चीज का ध्यान दीजिएगा, इसका प्लस इसका हमेशा माइनस के साथ जुड़ेगा, यानी कि A प्लस और A माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, और इसका माइनस इसके प्लस के साथ जुड़ेगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो सोडियम और क्लोरीन जब एक दूसरे के साथ होंगे तो यहाँ पर बनाएंगे NaCl। ठीक है बच्चों, और इसको जब इसके साथ जोड़ेंगे तो ये बनाएगा आपका H2O। क्या बनाएगा आपका बच्चों H2O बनाएगा। तो याद रखना बच्चों अम्ल और क्षार की जब भी अपक्रिया करवाएंगे तो लवण बनाएगा और साथ में जल बनाएगा। तो चलो बच्चों एक एग्जांपल और कोई ले लेते हैं हम, यहाँ पर का ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रा, सॉरी इसको अम्ल की जगह पे लेना, तो यहाँ पे H2SO4 ले लो, और यहाँ पे ले लो CaOH2 का होल ट्वाइस। चलो बच्चों इसको फिर से व्यक्त कर लो, ये अम्ल है तो H प्लस और SO4 डाई नेगेटिव में टूटेगा, और इसको तोड़ेंगे तो कैल्शियम पर डाई प्लस और OH माइनस पर सिंगल माइनस चार्ज। तो देखो बच्चों A प्लस और A माइनस, तो ये हमेशा जुड़ जाएंगे और जुड़ के यहाँ पे आपका जल बनाएंगे। और यहाँ पर देखो कैल्शियम और सल्फेट, इस पर 2 प्लस इस पर 2 माइनस, तो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और यहाँ पे बनेगा CaSO4 का SO4। ठीक है बच्चों, तो ये आपका लवण है और ये आपका क्या है जल है। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुणा करके हम इसको क्या कर लेंगे संतुलित कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों कि बार बार हम अम्ल और क्षार की तो बात कर लिए, अम्ल की बात कर लिए, क्षार की बात कर लिए, लेकिन बीच में एक चीज और बन रहा है, वो क्या है आपका लवण। तो बच्चों अब देखते हैं कि लवण क्या होते हैं। तो देखो बच्चों लवण क्या होता है, जब ऐसा सीधे सीधे लिखो उसको, अम्ल
और क्षारक के उदासीनीकरण, अम्ल और क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया से, अभिक्रिया से जो जल के साथ जो आयनिक अवक्षेप, या आप यहां पे अवक्षेप की जगह पदार्थ भी कर सकते हैं, अवक्षेप प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो आपका वही अम्ल और क्षार वाली फिर से क्रिया करवा देते हैं। यहां हम आपका फिर से ले लेते हैं HCl प्लस NaOH, तो यहां पे बनेगा आपका NaCl और साथ में क्या बनेगा? जल। ये क्या है आपका बच्चों? ये आपका साल्ट है, या कहे तो लवण है। ठीक है, आपका क्या है? साल्ट है, या कह दो लवण है। ठीक है बच्चों, ये आपका साल्ट या लवण है। तो देखो बच्चों, आर्हेनियस ने इसको भी, इसके बारे में भी एक अवधारणा दी थी। तो आर्हेनियस का देख लेते हैं। अवधारणा देख लेते हैं बच्चों, क्या होता है कि लवण का जल अपघटन या वियोजन करवाने पर अम्लीय मूलक एवं क्षारीय मूलक प्राप्त होते हैं। तो देखो बच्चों, इस चीज को कैसे लिखेंगे? आप यही NaCl ले लीजिए, NaCl का वियोजन करवा दीजिए। तो जब वियोजन करवाएंगे तो यहाँ पे बनेगा Na प्लस और यहाँ पे बनेगा Cl माइनस। तो देखो बच्चों, जो अम्ल से पार्ट आया है वो आपका कहलाएगा अम्लीय मूलक। ठीक है बच्चों, और जो आपका किससे आया है? क्षार से आया हुआ, आपका क्या कहलाएगा? क्षारीय मूलक। क्या कहलाएगा आपका? क्षारीय मूलक। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, अब आपका लवण की भी बात हो गई। और एक चीज याद रखिए, जो लवण होते हैं उनका पीएच मान हमेशा कितना होगा? 7 होगा। उदासीन चीजें जितनी भी होती हैं उनका पीएच मान हमेशा कितना होगा? 7 होगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें से बात कर लेते हैं। कुछ लवण है जो आपके हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। लवण की बात करते हैं तो आपका वहां यहां पर आ जाता है, सबसे पहला चीज आ जाता है साधारण नमक। कॉमन साल्ट, यहां पे आपका जाता है साधारण नमक। साधारण नमक की बात कर ले बच्चों, तो जो साधारण नमक होता है लगभग सभी लोग आप प्रयोग करते हैं, आप खाने में लगभग सभी लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो साधारण नमक की क्या देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए बच्चों, जो पेपर में पूछेगा वो ज्यादातर पूछता है बनाने की विधि और उसका उपयोग पूछता है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां बनाने की विधि की बात करते हैं पहले हम। प्रिपरेशन मेथड। तो देखो प्रिपरेशन मेथड क्या है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ
करवाते हैं तो, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो लवण या कह सकते हैं साधारण नमक एवं जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है आपका? लवण, साधारण नमक और जल प्राप्त होता है। तो इस वही रिएक्शन जो भी हम पीछे पढ़ के हैं वही रिएक्शन को हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा HCl और इसके किसके साथ करवा दो NaOH के साथ करवा दो तो यहाँ पे बनेगा NaCl और यहाँ पर आपका क्या आएगा H2O। तो देखो बच्चों इसको साल्ट तो बोलते हैं लेकिन कौन सा साल्ट है आपका? ये आपका साधारण नमक है। ठीक है, आपका क्या है? साधारण नमक होता है बच्चों। ठीक है, तो साधारण नमक का सूत्र पूछ लेता है तो साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों इसकी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं साधारण नमक के उपयोग के बारे में। चलो बच्चों, पहला इसका उपयोग खाना बनाने में, परिरक्षक के रूप में तथा अन्य प्रकार के लवण जैसे धावन सोडा, बेकिंग सोडा आदि बनाने में। ठीक है बच्चों, दूसरा इसका है, इसका दूसरा उपयोग क्या किया जाता है आपका बच्चों? विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शुद्ध सोडियम एवं क्लोरीन प्राप्त करने में। तीसरा है बच्चों आपका, तीसरा क्या है? जिन क्षेत्रों में अधिक बर्फ पड़ती है उनके अधिक पड़ती है वहां पर सड़कों को स्वच्छ करने में इसका लास्ट और चौथा है आपका बच्चों, जो चौथा पॉइंट है आपका अधिक कार्य अधिक पसीना आने पर मांसपेशियों में ऐंठन आने लगती है जो NaCl की कमी से होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों इसका क्या क्या उपयोग है। इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, आप सभी जानते हो, और परिरक्षक के रूप में किया जाता है। उसके साथ साथ कुछ अन्य लवण या कुछ अन्य प्रकार के लवण धान सोडा और बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है। और विद्युत अपघटनी में शुद्ध सोडियम और शुद्ध क्लोरीन प्राप्त करने में किया जाता है। और जिन क्षेत्रों में आपका बर्फ बहुत ज्यादा पड़ता है
वहां पे इसका बौछार करके सड़कों को साफ करने में किया जाता है। उसके अलावा कि बच्चों देखो, जब हमको ज्यादा पसीना आता है तो कुछ समय के बाद हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, तो वहां पे किसकी कमी से होता है? NaCl की कमी से होता है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, वरना वीडियो आपका और लंबा हो जाएगा। अभी आपके जो तीनों सॉल्ट होते हैं 3 प्रकार के, या कहे तो लवण होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे आगे, इसका लास्ट वीडियो होगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे या आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।